नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट के किन प्रकार के कैसे-कैसे प्रश्न आते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो 3 प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। एक तो परसेंटेज पर आधारित जो होगा और दूसरा डिग्री पर आधारित, तो तीसरा दोनों का मिक्स करके भी आता है और 2 डबल पाई चार्ट का जो क्वेश्चन आता है उस पर। ठीक है? तो इन प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे परसेंटेज पर आधारित आ गया है और जो यहाँ पे दिया हुआ डेटा दिया हुआ, कागज का मूल्य दिया है, विज्ञान दिया है, विविध खर्च दिया है, जिल्दसाजी दिया है, रॉयल्टी और छपाई दिया। तो इस पर और पहला क्वेश्चन जो दिया है इस प्रकार ये परसेंटेज पर आधारित प्रश्न है। पहला जो आंसर पूछा है कि जिल्दसाजी का खर्च कागज के मूल्य का कितना तो ये पहले प्रश्न का आंसर आप कैसे देंगे? किस प्रकार के प्रश्न हैं और इसको कैसे लगाएँगे? इस पर आधारित देखिए ध्यान से। तो सभी लोग ऐसे प्रश्नों को करने के लिए करेंगे क्या? ये पहले आप देखिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि कभी भी ये मान लो पाई चार्ट मतलब गोला बना हुआ है, ये चार्ट का है। तो इस पर परसेंटेज तो अपने आप पे ये टोटल जो होगा वो 100% होगा सबसे पहले। तो आप इसको जब जोड़ रहे हैं 35% दिया हुआ है, स्क्रीन पे होगा आपका 35% 35% दिया हुआ और 10% और यहाँ पे 5%, 15%, 17%, 18%। तो ये टोटल आप जब जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 100% आ रहा है, ठीक है? तो ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है वो देखिए कि जिल्दसाजी का खर्च, जिल्दसाजी का पहले खर्च देखिए है कितना? जिल्दसाजी। जिल्दसाजी का खर्च कितनी परसेंट है? तो हम देख पा रहे हैं कि जिल्दसाजी का जो खर्च है वो 15% हमारे दिख रहा है, 15%। हाँ, प फिर 15% और कह रहा है कागज का मूल्य जो है, कागज का मूल्य जो आ रहा है वो 35% कितना परसेंट है? 35% है। कह रहा है कितने परसेंट है? इसका परसेंटेज निकालना है, किस पर निकालना है? इस पर। जैसा कि बोला जाता है कि 15% 35 का कितना परसेंट? आप ये एक बात देखिए मतलब जैसे होता है ना सी, डी का कितना परसेंट? डी का कितने इस तरीके से प्रश्न परसेंटेज में आपने पढ़े। तो जिसका परसेंट निकालना होता है बेटा उसको ऊपर रखते हैं और जिस पर निकालना होता है जिससे कोरिलेट करा रहे हैं उसको नीचे और परसेंटेज ये आपको पता होना चाहिए। यदि दोनों जगह पे परसेंटेज लग गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि यहाँ दोनों जगह परसेंटेज लगा होता तो ऊपर नीचे चलिए तो इस प्रकार कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम देखते हैं ये प्रश्न कैसे लगेगा। तो अब को सीधा-सीधा आप रेशियो में बनाएँगे यदि रेशियो देखिए परसेंट से परसेंट का 5-5 से काट दीजिए। 5 तेई 15 और 5 सत्ते 3:7। कहने में जिल्दसाजी का जो पॉइंट आया 3 पॉइंट और हमारे कागज का जो खर्चा है वो 7 पॉइंट। मतलब 3 का परसेंटेज निकालना किस पर 7 3/7 और 3/7 करीब जो आएगा आंसर आपका वो करीब 42 पॉइंट करके 8 आएगा। आप इसको भाग करना चाह रहे हैं परसेंटेज 100% कर लीजिए और ये हो गया 300/7%। 7 से काटेंगे 7 चौक 28 और 2 बचेगा 20 में 7 दूना 14 6 20 7 8 56 करीब आ रहा 42.8% आया 42.8% बेटा। तो आप ये आपके ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है 37% है, 39% दिख रहा है, 43% दिख रहा है और 51% दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन लगाएँगे? तो ये जो लगभग में है आप देख रहे हैं, दशमलव के बाद ये 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 तो ये 0 में तब्दील हो जाता मतलब 1 बढ़ जाएगा। तो ये अप्रॉक्स में कितना है 43 43%। ठीक है? कोई समस्या नहीं होगी, शायद ये समझ में आ गया होगा। तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आपको 15 ऊपर रखना चाहिए और 35 नीचे रखना चाहिए। परसेंटेज के लिए 100 लगा लेते, फिर भी आंसर आ जाता। क्लियर हो गया? तो आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में कैसे लगाएँगे? तो अब समझ में आ गया होगा कैसे और क्लियर? तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो दिख रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोड विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोड से कितना अधिक है? ठीक है? तो पहले तो आप देखिए रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना दे रहे हैं? 17% दे रहे हैं। कितना परसेंट बेटा? 17 17% दे रहे हैं। रॉयल्टी का खर्च, ठीक है? केंद्रीय कोड की बात कर रहे हैं, अभी निकाल देते हैं। और विज्ञापन का जो खर्च आ रहा है वो 10% आ रहा है। कितना परसेंट है? तो आप देखिए ये 17% है 10% है ये कितना ज़्यादा अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? तो आप देख पा रहे हैं 7% अधिक है, 7% ये 7% ठीक है? लेकिन कह रहा है डिग्री में कितना अधिक है? आप ये बताओ मुझे। परसेंटेज हटाएँगे तो ये हो गया 7/100
ठीक है, इसको डिग्री बनाना है तो यही 100% जो होगा तो 360, मतलब जो सर्कल दिख रहा है वो कितना हो जाएगा 360, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? आप एक एक जीरो से गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करेंगे 7 छंग 42, तो ऑप्शन में आपको लास्ट में दो एक ही में आ रहा होगा 252 में, तो ये आएगा 252, और 10 से बेटा भाग करोगे 10 से, तो मतलब पीछे से एक के बाद दशमलव। कहने का तात्पर्य 25.2 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आएगा तो आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं 4 से 6 सेकंड 5 सेकंड में, जितना आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? इंग्लिश वर्जन वाले इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी देख, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जरा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपए है तो कितनी रॉयल्टी दी गई है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिए कैसे लगेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, और बेटा जब तक एक्चुअल डेटा, आपको बता दूं, जब तक एक्चुअल डेटा की बात ना करे, ठीक है, तब तक एक्चुअल डेटा नहीं लेंगे। और मतलब हजार में 4-6 हजार कुछ नहीं, परसेंट से आंसर निकाल सकते हैं। मतलब जो भी नॉर्मली रेशियो परसेंटेज दिया उसी से डायरेक्टली हम काम करेंगे, एक्चुअल डेटा यूज नहीं। ठीक है, तो खर्च जो दिया है देख रहे हैं 30,600 दिया हुआ है। कितना? 30,600 रुपए दिया है। किसकी है? छपाई। तो आप देखिए परसेंटेज में हमारी जो छपाई है, छपाई का खर्च 18% कि 100 में से 18% के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है इसको? 30,600 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। तो इससे ये साबित हो गया कि 1% का खर्चा 600 बटा 18%। क्लियर? ये बात समझ। लेकिन हमको निकालना किसका? रॉयल्टी का खर्च निकालना था। रॉयल्टी बेटा कितना है? 17% है। 1% इतना, 17% की बात, तो 17 गुना कर, बस इसको आप हल कर लेंगे आप। चलिए, आप देखिए 6 18 से काट दीजिए। देखिए आराम से नहीं काटना, तो 6 6 से काटिए, 6 18, 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 के 6, और ये इवन, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक के 3, और 2 इसके पास जाएगा, 21 हो जाए, 3 से 21, ये 1700 गुणे 17, और 17 17 आपको पता है 289 होता है, 289 और डबल जीरो। देखिए किसी में ऑप्शन आ रहा है 289 का, तो आप देख रहे हैं 289, है ना? तो आसानी से आगे 28,900 आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक चार्ट से 5 क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसको देख। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जिल्दसाजी के, ये आसान प्रश्न है आपको। जिल्दसाजी के संगत कोण कितना है? जिल्दसाजी का संगत कोण बनाना है। जब कभी संगत कोण की बात करें तो आपको बता दूं, संगत कोण की बात करें तो संगत कोण बहुत आसान, मतलब केंद्रीय कोण बोल सकते हैं या कोण की बात। तो आप पहले तो ये सोचो कि जिल्दसाजी का है कितना, जिल्दसाजी कितना। तो जिल्दसाजी के लिए बात करते हैं, जिल्दसाजी कितना है डिग्री परसेंटेज में दिया, तो देख रहे हैं 15, और यही 15% को हमको क्या बनाना है? तो यही 15 जो है, 15% जो है, 100% का कितना? 100% मतलब 15/100, 100 में से 15 पॉइंट खर्च। टोटल जो हमारा गोला है, ये जो गोला है पूरा 100% का, जो दिखाई दे रहा है गोला, जो हमारा गोला दिख रहा है वो पूरा हमारा 100% है। 100 में से 15 डिग्री, 15% किसको डिनोट कर रहा है? जिल्दसाजी को कर रहा है। लेकिन इसको बनाना है डिग्री में। डिग्री जो होता है पूरा, ये पूरा सर्कल जो होगा, जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, तो वो सर्कल पूरा जो होगा वो 360। तो हमेशा डिग्री बनाने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे एक एक जीरो कैंसिल करेंगे, और 15 से जैसे ही कैंसिल करेंगे आसान, 30 को 5 से काट दीजिए, 10 बचा, 5 दूना 10, और 2 से इसको काटेंगे, 2 के 2, ये 18। 18 कितना हो गया? 18 तिया 54, ये आ गया 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ रहा होगा। शायद समझ में आ गया होगा। ये समझ रहे हैं? एक बार कमेंट कर देंगे। और कल से आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस शाम को लेंगे यहाँ पे। तो क्लियर हो गए हुए बातें, आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन दिए होंगे, पांचवा प्रश्न इसका इसी का। एक चार्ट का, एक पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन बनेंगे। 2 ग्राफ आएंगे, वो हो सकता है पाई चार्ट है, या बार ग्राफ है, या हिस्टोग्राम का आ सकता है, ठीक है, लाइन चार्ट आ सकता है, कोई चारों 5 में से कोई एक आ सकता है। ग्राफ 5 होते हैं, ठीक है, 4-5 प्रकार के हैं। तो आते हैं अगला, जो लास्ट वाला पांचवा प्रश्न है इसका, वो देखते हैं। बोल रहा है कि यदि विविध खर्च 6,000 रुपए है, तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना?
विविध खर्च पहले आपको देखना है, विविध खर्च जो है वो कितना है बेटा? 6000 1000 है। लेकिन आपको ये देखना है कि परसेंटेज में जो डिग्री में दिया हुआ वो विविध खर्च कितना है। तो आप ये देखिए विविध खर्च है कितना? तो विविध खर्च में हम देख पा रहे हैं कि 5% विविध खर्च। तो 5% 6000 के बराबर, तो 1% बेटा कितना? 6000 बटा 5, और 5 से काटेंगे 12 पंचे 60 होता है 1200। कितना रुपए आया? 1200 रुपीज आया, 1200 रुपए आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि रॉयल्टीज पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना? तो आप देखो ना कि रॉयल्टी पे खर्चा कितना है, तो आप देख पा रहे हैं कि रॉयल्टी पे जो परसेंटेज दिया वो 17% दिया। कितना दिया है? 17%, 17% कितना परसेंट दिया हुआ है? 17% दिया हुआ है। और विज्ञापन का खर्च जो दिया हुआ है बेटा, तो वो देखिए 10% दिया। तो रॉयल्टी पर विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है? 7%। अधिक है 7%। क्लियर हो गया? 7% अधिक। ये 17% या 10% है, इससे कितना है? 7% अधिक है। फिर से देख लेना, रॉयल्टी का खर्च, रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना अधिक है? तो 7% अधिक है। और 1% की वैल्यू जो आई 1200 रुपए, तो 7% की वैल्यू बताओ, 7 चप्पल की वैल्यू कितनी आएगी? यदि एक चप्पल 1200 की आती तो 7 चप्पल 7 गुणे 12, 12 गुणे 7 होता 12 सत्ते 8400 रुपए। प्रॉब्लम? तो शायद आपको समझ में आया। ऑप्शन नंबर डी आपके स्क्रीन पे। तो ये एक पहला पाई चार्ट कंप्लीट हुआ, शायद संभवतः समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आया तो आसानी पूर्वक फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। अब आते हैं हम डिग्री पे बात करते हैं। ये रहा परसेंटेज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे। आते हैं डिग्री वाले, और डिग्री पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा पहला। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ एक 2000 मतलब पूरा क्वेश्चन है, और एक ये डिग्री पर आधारित पाई चार्ट का ही है। और पाई चार्ट पे डिग्री जहाँ परसेंटेज था, वहाँ ये सर्कल जो है हमारा वो कैसा दिख रहा है? पूरा ये डिग्री पे दिया। लेकिन पूरी डिग्री, ये पूरा सर्कल का जो डिग्री दिख रही है वो 360 डिग्री होनी चाहिए। यदि 360 डिग्री जोड़ने पर नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पढ़िए आप, और जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। देखिए क्या, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले, जो अभी पहला पाई चार्ट कराया, उसका आपने देखा होगा कि लगभग सबके आंसर सही हो गए होंगे। 5 बहुत आसान प्रश्न था। ऐसे भी प्रश्न ये आए हुए सारे प्रश्न हैं। और अगला जो ये मैं करा रहा हूँ, ये भी आपके रेलवे पेपर में आया हुआ, रेलवे में। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है, चीनी के क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितनी और अधिक वृद्धि करनी। तो बेटा यहाँ पे देखना होगा कि चीनी हमारा क्या है। भाई चीनी का डिग्री कितनी है, पहले ये समझना होगा। और आईटी क्षेत्र का, IT क्षेत्र का, तो चीनी का जो है वो 90 डिग्री दिया ना, 90 डिग्री जो आपका देख रहा है ब्लॉक दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और हमको आईटी का दिया जो है 15 डिग्री। कह रहा है चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, ठीक है, तो आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात से कितनी अधिक वृद्धि करनी होगी? करोड़ों में है। तो आपको अब यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ कितना अधिक है, कम है, देख रहे हैं कितनी अधिक है? 75 है। कितना अधिक वृद्धि करनी होगी? दिखाई दे रहा है। लेकिन आप करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या है, आईटी क्षेत्र से चीनी क्षेत्र, देख रहे हैं क्वेश्चन पर, चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा जितना इसका 90 डिग्री, उतना ही करने के लिए इसको 75 डिग्री और चाहिए। किसको चाहिए? आईटी क्षेत्र को। आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितनी और वृद्धि करे कि इसके बराबर हो जाए? 75 डिग्री क्षेत्र करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि 1 डिग्री की वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक ये क्वेश्चन का आंसर करोड़ में कभी नहीं आता। लेकिन आप ग्राफ को देखो, तो ग्राफ के बीच में एक चाय को दिया हुआ है, जो चाय का एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। चाय का एक्चुअल डेटा दिया, तो आप देख रहे हैं चाय में क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? 150 करोड़ रुपए चाय पर खर्च। और चाय पर खर्च 150 करोड़ दिया है, लेकिन डिग्री कितना दिया है? 45 डिग्री। चाय पर जो दिया है 150 करोड़ रुपए दिया है, 50 करोड़ रुपए ये खर्च, करोड़ खर्चा पर, लेकिन कितना डिग्री का? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे 150 करोड़ खर्च कर, डिग्री में 45, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो है वो कितना है? 150 करोड़ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 45 करोड़ मतलब 1 डिग्री बराबर 45 करोड़ नहीं, 150 करोड़ बटा। क्लियर हो गया? तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 9 45, 3 से इसे डिवाइड करेंगे, एक 10 बटा 3, ये करोड़ रुपए है।
शायद इतना समझ में। तो हमको समझ में आया, एक वैसे लगाने वाले बहुत किताबी भाषा लगाएंगे, बहुत टाइम लगेगा बेटा, इतना मतलब आसानी से मैं करा रहा हूँ इसीलिए। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितना 10/3 करोड़ रुपए हुआ। तो हमको निकालना कितना 75 करोड़ और कमाना है। चीनी पे 90 करोड़ खर्च हो रहा है, तो इस पे 15 करोड़, मतलब आपको आईटी सेक्टर पे 75 करोड़ और खर्चा करना है। और 1 डिग्री की वैल्यू जो है 10/3 करोड़ रुपए है। तो आप देख रहे हैं 15 करोड़, 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़, सॉरी यहाँ पे 75 करोड़, सॉरी 75 डिग्री की वैल्यू कितने करोड़ रुपए, 10/3 गुणे, समझ में आ गया? देखिए, तो इसको काटेंगे तो 25 या 75, 25, 25 बार जाएगा और 10 से गुणा होगा, 25 दहम्मा 700, 250। मतलब आपको कितना और चाहिए, जितना इस पर खर्चा हो रहा है उसके बराबर खर्चा करने के लिए 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपए और इसको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना। क्लियर? कितना खर्च करना पड़ेगा, 250 करोड़ रुपए हमको खर्च करना पड़ेगा। और शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया? तो डेटा समझ में आ गया होगा, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है एकदम? तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, शायद डिग्री का पहला प्रश्न है और आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार अगले प्रश्न पे देखिए, अगला इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। विदेशी मुद्रा का अर्जन, विदेशी मुद्रा अर्जन में मूल्य की दृष्टि से चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का बहुत आसान है, लेकिन आप समझ नहीं पाए, गड़बड़ कर दिया तो पक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी बेटा, है ना, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो आते हैं हम पर और देखते हैं वाला, कह रहे विदेशी मुद्रा मतलब टोटल विदेशी मुद्रा की बात कर रहे हो तो रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअल डेटा जो निकाला, चीनी क्षेत्र का निर्यात, चीनी क्षेत्र का निर्यात तो देखना होगा, चीनी क्षेत्र का निर्यात कितना है, कितने डिग्री है चीनी क्षेत्र का निर्यात। चीनी क्षेत्र के निर्यात की बात हम जो देखते हैं, उसकी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग पे 120, इंजीनियरिंग पे 120 का डिग्री, और इस पर चीनी पे कितना खर्च हो रहा है, तो चीनी पे आप देख पा रहे हैं 90। ठीक है, लेकिन कह रहा का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, का कितना, आइए, ठीक है, का कितना परसेंट है। तो चीनी का जो खर्च है, इंजीनियरिंग के खर्च का कितना परसेंट है, तो आप देखें चीनी का खर्च इंजीनियरिंग के खर्च का कितने परसेंट है, कितना परसेंट है। तो आपको बताना है परसेंटेज निकालना किसकी, जिसकी बारात जानी है बेटा, हमेशा वो कहाँ होता है, घोड़े पर सवार होगा, है ना, ऊपर ही बैठेगा हमेशा। तो ये ऊपर होगा, किस पर जाएगी, इंजीनियरिंग पर निकालना है, तो इंजीनियरिंग को नीचे रख। ठीक है, तो 120 नीचे होगा, 90 ऊपर होगा, और ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, तो डिग्री से डिग्री ये खत्म, डिग्री का कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे रेशियो बनाओगे तब भी वही आएगा, एक एक जीरो खत्म हो जाए और तीन तीन से काटोगे, तीन त्रिक्का 3 4, ऐसे भी हो जाएगा। इसको भी काटोगे तो ये भी 3/4 काट देना, 0 से 0, 3 त्रिक्का 3 चौका, 3/5 4 जो होता है वो 75% आपको पता ही है। और जिस बच्चों को नहीं पता तो 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज बनाना है तो 100%, 100% जो होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव किसी, जैसे हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं, तो वैसे ये 100% का मतलब गुणा कर रहे हैं सिर्फ इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जैसा कि क्रीम पाउडर लगाते हैं आप। 4 से काटेंगे 25, और 25 गुणे 3 75% आया, ये आपकी वैल्यू हो गई। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, डिग्री पर आधारित प्रश्न नंबर 3, ये 2004 और 5 का डेटा था। और यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि वर्ष 2004-5 के अंतराल में देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा, कुल टोटल 360 डिग्री की बात कर रहा है, कि जो 360 डिग्री हमारा खर्चा हुआ है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पे कितना रुपया खर्च है विदेशी मुद्रा, मतलब चाय पर, आईटी सेक्टर पर, चमड़ा पर, चीनी पर, इंजीनियरिंग पे, इत्यादि पे, कहाँ कहाँ पे खर्चा। ठीक है, तो आते हैं, बात करते हैं कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ और कितना धन खर्चा किया गया उसकी बात। तो सबसे पहले तो आपको एक्चुअल डेटा देखना है भाई, एक्चुअल निकालने के लिए एक्चुअल तो चाहिए ना, एक्चुअल चीजें निकालने के लिए, यदि वास्तविकता में कोई चीज निकाल रहे हैं तो वास्तविकता की चीज चाहिए।
तो हम एक बात देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है चमड़ा का, सॉरी चाय का, चाय पे 150 करोड़ खर्चा किया, ये एक्चुअल डेटा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चाय पर कितनी डिग्री खर्चा हुआ, 45 करोड़ रुपए, सॉरी 45 डिग्री खर्चा हो रहा है, और हकीकत में 150, 150 करोड़, ठीक है। तो 45 डिग्री 150 करोड़ के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू जो है 150 बटा, ये रहा 1 डिग्री की वैल्यू। और कुल विदेशी मुद्रा खर्ची करने की बात करें 2004-5 के वर्ष में, टोटल 360 डिग्री, 360 क्यों करें, क्योंकि जो हमारा सर्कल है टोटल वो 360 डिग्री का ही है, कितना है, 360 डिग्री का है, 360 डिग्री। तो हमारा 360 डिग्री कुल खर्च है, 1 डिग्री का इतना, 360 डिग्री का क्या होगा, 150 बटा 45। तो समझ में आया? इतना करने के बाद आप इसको आराम से काटिएगा, 9 पचे 45, 9 चौक 36, और 5 से काटिए, ये 30 आया, ये 40, 4 3 12, ये टोटल मिला के 1200 करोड़ रुपए। आप किताबों में कहीं ये प्रश्न हो जाता है क्योंकि प्रीवियस पेपर है तो ये मिलेगा, लेकिन वहां का जो लगाया हुआ सेक्शन है आप उससे बहुत परेशान हो जाएंगे, वो फिर कहेंगे इसको नहीं लगा। तो तरीकों की बात करते कि तरीका इसीलिए करवाया जाता, बाकी किताबों में तो मिल ही जाते हैं प्रश्न। समझ में आ गया होगा। बस आपका सिस्टम बेहतर होना चाहिए करने के, कि कम से कम समय में आप कैसे 5 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन ग्राफ के कैसे करेंगे। मैक्सिमम बेटा 10 मिनट में कर लोगे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मिनट मैक्सिमम दिया जाता है इसमें। तो यहाँ पे देखो 1200 करोड़ रुपए टोटल खर्चा किए गए, ये क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और सबको समझ आ रहा तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा, और फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 4 इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि अगले वर्ष अर्जन में 50% की वृद्धि हो, यदि इंजीनियरिंग सामान का योगदान कितना होगा। कह रहा है, तो कह रहा कि 50% बढ़ा दिया जाए। अभी आपने देखा है कि कुल खर्चा जो आया है वो 45 डिग्री का टोटल, जो हमारा चाय का था वो कितना, यहाँ पे 150 करोड़ रुपए था, 50 करोड़ था। तो 1 डिग्री की वैल्यू आई थी 150 बटा 45, और टोटल 360 करने के लिए 300, टोटल का मतलब कुल खर्च, कुल 360। तो इसको काटने के बाद टोटल आया था 1200 करोड़, मतलब टोटल जो है वो 1200 करोड़ रुपए खर्चा। यही 1200 करोड़ कह रहा कि ये 10% की वृद्धि कर दी, 10%, ओ सॉरी 50% की वृद्धि। यदि 1200 करोड़ रुपए 50% की वृद्धि कर दी जाएगी, तो मतलब ये कितना, 50% का मतलब भाई ये अपने आप में 100% है ही है। 50% की वृद्धि की जाएगी तो 150, 50%, सीधी सी बात है। मतलब भाई यहाँ देखो 50% कितना होता है भाई, 1/2 होता है, 2 पे 1 की वृद्धि, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 50। तो इसको भी परसेंटेज वो हटाएँगे तो यहाँ पे क्या होगा? 100 लगेगा ना, और 0-0 काटेंगे तो देख रहे हो वही तो आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं? 150, इसका मतलब हो गया 15 अट्ठे 15 बरहिम 180, कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे 1800 हो जाएगा। मतलब जहाँ 18, जहाँ 12 था वहाँ पे क्या हो जाएगा 18, 50, मतलब भाई अच्छा यहाँ पे 6 6 1200, 6 के 2 टुकड़े हुए 50-50%, 100%, और 6 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 1800 करोड़ रुपए हो। कह रहा है लेकिन अब इंजीनियरिंग सामान का कितना योगदान है इसमें बताओ। तो कह रहा कि यदि प्रतिशत पहले, जितना प्रतिशत पहले था इंजीनियरिंग का उतने रहे, पहले प्रतिशत था इंजीनियरिंग का, आप बताओ ना, इंजीनियरिंग का जो यहाँ पे डिग्री था या परसेंटेज था, या डिग्री में जो दिया है परसेंटेज में 100 कितना दिया है, 120 डिग्री, यही रहे 120 डिग्री। तो टोटल खर्च में से इंजीनियरिंग का खर्च कितना बेटा, तो ये जो 1800 आया है ये कुल खर्च है, ये क्या है, कुल खर्च है। और इस कुल खर्च में से हमसे 120 डिग्री की वैल्यू, तो याद रखो ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है। तो कुल 1800 में से 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कुल कितने में से, क्योंकि ये डेटा क्या है 1800 करोड़, ये 360 डिग्री की। आप इसको नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 डिग्री की वैल्यू 1800 करोड़ कुल, पहले 1200 था, अब कितना हो गया 1800 बढ़ने के बाद, और 1 डिग्री की वैल्यू जो आई है 1800, ठीक है। हमको चाहिए कितना, इंजीनियरिंग में पहले कितना खर्चा होता था, 120 करोड़ होता था, और सॉरी 120 डिग्री होता था, आज भी 120, तो 120 डिग्री।
12 3 36, तो 0 से 0 घटा, 12 3 36 3, और 3 से इसको काटे, 3 छक 18, मतलब आप देख पा रहे हैं 600 करोड़, 600 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, 600 करोड़। बहुत समझ में आ गया होगा आपको। यदि कोई समस्या है तो एक बार ज़रूर अवश्य बताने का प्रयास करें, और क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। सॉरी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सेकंड का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यदि चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आ जाए, तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान या कितना हो, करोड़ में देखना है। तो वही 1200 करोड़ रुपए है। बस इतना ही देखना, और कुछ नहीं। समझ गए? तो यही 1200 करोड़ रहेगा। टोटल खर्च तो उसी से निकाल रहे हैं, एक ही से। टोटल खर्च देखिए, यही ना 45, यही एक्चुअल डेटा था, इसी एक्चुअल डेटा से कुल वैल्यू निकाल लिया, ये 1200 करोड़, 1200 करोड़, 1200 करोड़ रुपए टोटल। ठीक है। इसी टोटल में से पहले चमड़े के निर्यात में कितने परसेंट की कमी हुई? पहले तो ये देखो, चमड़े के निर्यात नहीं, यहाँ पे चमड़े के दिया हुआ है, तो चमड़ा 40 डिग्री, कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो 120 करोड़ रुपए कुल खर्च, लेकिन हमको कितना निकालना था? 40 डिग्री। ये 360 डिग्री का, तो ये 360 डिग्री का है, लेकिन हमको निकालना है 40 डिग्री। आप समझो ना, 360 डिग्री का डेटा दिया हुआ है, या ऐसे ही समझ लो, ये टोटल से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ टोटल से क्या लेना देना हमको, यहीं से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, यही तो 45 इतना हो गया। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 3 मतलब 5 3 15, और 15 3 45, ये कट ही जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 15 1 15, 15 3 45, 3/10/3, 1 डिग्री की वैल्यू इतना करोड़। हमको कितना चाहिए? चमड़ा। किसका चाहिए? चमड़ा। चमड़ा हमारा कितना डिग्री है बेटा? चमड़ा हमारी है वो 40 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू 10/3 करोड़, और 40 डिग्री की वैल्यू 10/3, इतना करोड़। कितना करोड़ है? इतना करोड़ आने के बाद हमको चाहिए क्या? हमको भाई सर 10 डिग्री की कितना आ रहा है? 10% की कमी। ये पहले था, इतना खर्च पहले था, ये खर्च पहले का खर्च है, पहले का खर्च। लेकिन अब का खर्च जो होगा, अब का खर्च जो होगा, अब का खर्च जो होगा, 10% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब का खर्च 10% कम हो जा रहा है। क्लियर? यदि अब का खर्च 10% कम हुआ, तो आप ये देखो ना, 400, 400/3, 10% कम होगा तो 90%। क्या हो जाएगा? 90%। 90 मतलब परसेंट हटाएंगे 100 से भाग, तो ये 9/। क्लियर? और एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म, 3 से काटोगे, 3 4 3 120 करोड़। पहले ज्यादा होता था, अब क्या हो रहा है? पहले 400/3 करोड़ होता था, अब क्या होगा? 120 करोड़ ही खर्च होगा, क्योंकि निर्यात में, चमड़े के निर्यात में क्या हुआ है? 10% की कमी। कोई प्रॉब्लम? यदि कोई समस्या नहीं है तो मैं अगले, ये तो रहा, आपने दो सीखे हैं, परसेंटेज पे आधारित और डिग्री पर आधारित। ये परसेंटेज और डिग्री पर आधारित दो प्रकार के प्रश्नों को आपने कैलकुलेट किया और समझ में आ गया होगा। अब हमको सीखना है दो डबल, जब डबल दो आपका पाई चार्ट आता है, दो डबल पाई चार्ट क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे करें? दो दो चार्ट दिए होते हैं, और दो दो चार्ट को कैसे करते हैं, तो इसको भी कर लेंगे। तो इसमें तीनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पेट के पेपर में, अदर भी एग्जाम में हो सकता है। कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए ये पर्याप्त होगा। ठीक है। एक फंडामेंटल हमने तीनों का करा दिया, बहुत बेहतर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे। तो ये रहा डबल पाई चार्ट, शायद स्क्रीन पे आप पे आ गया होगा। और इस स्क्रीन को देखिए, इसको देखिए, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये दो प्रकार का विभाग है। इस एक पाई चार्ट में आप देख रहे हैं, एक पाई चार्ट में हमको क्या दिया हुआ है? एक पाई चार्ट में पूरा दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट की संख्या। अगले पाई चार्ट में जो दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है किसका? वो लड़कियों का परसेंटेज दिया है। जब टोटल में से लड़कियों का परसेंटेज निकालेंगे, तभी आएगा लड़कों का। ठीक है। तो पहला वाला जो परसेंटेज दिया, कुल स्टूडेंट दिया हुआ है कि विज्ञान में इतने स्टूडेंट हैं, प्रबंधन में इतने हैं, कला में इतने हैं, वाणिज्य में इतने हैं, कैटरिंग में इतना है, और इंजीनियरिंग
तो ये पहला वाला पाई चार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें से कुल विद्यार्थी 4800 विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न कैटेगरीज में बांटा गया परसेंट। उनमें में से फिर अलग जो दूसरा पाई चार्ट दिख रहा है उसमें क्या है, परसेंटेज दिया है किसमें, कुल 4800 में से 2000 लड़कियां हैं। अब आप देखो ना, पहले पाई चार्ट में टोटल जो पहला पाई चार्ट आपको दिखाई दे रहा उसमें 4800 है टोटल स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो होता है मेल फीमेल दोनों होता है, तो मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट होता है, उनमें से जो लड़कियां हैं अलग पाई चार्ट बना के बताया गया इनमें से लड़कियां हैं। तो आप देख रहे हैं पहले पाई चार्ट जो है ऐसे बना हुआ है, वो टोटल 4800 स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है 4800, ठीक है, लेकिन 2000 क्या है गर्ल्स है। इसमें से निकाला जाएगा तो आपको बता दूं यहाँ पे 2800 क्या बचेगा, 2800 बॉय बचवा गया, तो 2800 बॉय, आप समझिए 4800 स्टूडेंट है, इनमें से 2000 लड़कियां, दिया दूसरे वाला, पहले में दिया प्रत्येक विभाग में विद्यार्थियों का प्रतिशत और टोटल स्टूडेंट इतना, और दूसरे पाई चार्ट में दिया प्रत्येक विभाग में छात्राओं का प्रतिशत और कुल छात्राएं 2000, जिसमें चलिए अब आते हैं एक एक प्रश्नों को बारी बारी से हिसाब से लगा लेंगे बहुत आसानी से। तो पहला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है वो कह रहा है कि इंजीनियरिंग में छात्रों की संख्या कितनी है, तो देख रहे हैं इंजीनियरिंग में छात्रों की संख्या कितनी है बेटा, इंजीनियरिंग में छात्रों की संख्या कितनी है, तो आपको देखना होगा कि इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग में परसेंटेज कितना है, तो आपको ये देखना कि जो ये 4800 है ये कुल है, कुल छात्र, कुल छात्र, कुल छात्र हैं, और कुल छात्र में इंजीनियरिंग में सिर्फ 8% है, 8%, ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र कितने हैं 8%, तो 4800 का 8% पहले, परसेंटेज 8% हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 8 हटाएंगे, ये 4 आएगा हाथ, वो 8 चौक 32, 32 और 6 करेंगे 38, ये कुल मिला के 384 स्टूडेंट इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले, इनमें से हम लड़कियों का परसेंटेज निकालें, इसमें से लड़कियां हैं 2000, 2000 में से इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियां, इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियां या छात्राएं, लड़कियां, लड़कियां कितनी, तो 2000 में से इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियां कितने परसेंट है, आप देखेंगे 12% दिया हुआ है टिकट वाला ग्राफ में, तो लड़कियां अपने का 12% है, और परसेंटेज बेटा हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये दो दो 12 दूना, आप देखेंगे स्टूडेंट 384 थे और यहाँ पे 240 लड़कियां आई हैं, बाकी बचे हुए लड़के आएंगे, आप घटा दीजिएगा या घटा लीजिए, यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 8 में से 4 गए, 4 हो गया, और 3 में से 144 लड़के हैं, 144 लड़के, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है, 8% 12% इंजीनियरिंग में, एक मिनट, 240, ये वैल्यू मैच नहीं कर रही कहीं पे, चेक कर लीजिएगा, 8 9 64, 8 चौक 32, सही तो आ रहा है, डेटा भी सही है, इंजीनियरिंग में यहाँ पे 12% दिया हुआ, 8% टोटल स्टूडेंट, क्लियर है, नहीं एक मिनट, क्या दिया हुआ है, छात्राओं की दिया हुआ है, तो छात्राओं की संख्या यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छात्रों बॉयज की नहीं है, छात्राओं की संख्या निकालनी, ये नहीं, 144 लड़के सही है, लेकिन हमारे पास पूछा जो है वो सिर्फ पूछा है यहाँ पे लड़कियों की संख्या, लड़कियां 240 हैं, वो नहीं, ठीक है, हमको टोटल नहीं पूछा, कभी नहीं, प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे हो इंजीनियरिंग में छात्र नहीं है, छात्राओं की संख्या, छात्राओं मतलब लड़कियों की संख्या पूछा है, और जो लड़कियां टोटल 2000 में से 12%, बहुत आसान था, कंफ्यूजन वाला कोई डेटा नहीं। अगला, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा गंभीर वाले प्रश्न है, थोड़ा समझना होगा, किस विभाग में लड़कों की संख्या, ये समझना होगा, आप बताओ, दो चार्ट आपको दिख रहे हैं,
अब दोनों चार्ट में से हम आपको बता दूं, दोनों चार्ट में से आपको देख करके आप निकाल सकते हो, बाकी आप निकालना चाहो। अब ये देखना होगा पूरे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं किसमें, ये पहला। तो आप इसको पूरा निकालोगे जब देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो विज्ञान वर्ग में 32% लड़के, 32% क्या है, 32 पर नहीं 37% दिया, 32% दिया हुआ है, तो 37% जो हुआ स्टूडेंट है इसमें। तो आप देखो 4800 का निकालेंगे 37%, तो ये आएगा टोटल। इसमें से लड़कियां 2000 है, 2000 का आप देखो, 2000 में विज्ञान में कितने परसेंट है, तो विज्ञान में कितने परसेंट है, 32% विज्ञान में पढ़ने वाले, तो 32%। तो आप इसको करेंगे तो सबसे ज्यादा जो परसेंट मतलब वैल्यू आ रही, संख्या आ रही सर्वाधिक को विज्ञान वर्ग में, और बाकी में भाई संख्या ही कम है तो डिफरेंस भी ज्यादा नहीं आ रहा है। जैसे कि प्रबंधन ले लीजिए तो 10% 8% है, 2% का डिफरेंस है, उसमें संख्या ही कम है तो उसमें और कम आएगा। कला की बात करें, कला में भी वही 2% का डिफरेंस है, वाणिज्य में भी 21 है, वहां पे 24 है, 3% का डिफरेंस है, कैटरिंग में 6% और 10% है, 4%। मतलब जब डेटा छोटा आएगा तो उसका परसेंटेज भी और छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ले रहा हूँ ज्यादा बड़ा वाला परसेंटेज, इन दोनों का घटाइएगा सबसे ज्यादा, या अलग अलग सबका विस्तार से सबका निकाल लीजिएगा, करने निकालने के बाद फिर भी वही आए, ठीक है। तो विज्ञान में सर्वाधिक आप देखिए, यहाँ पे मैंने विज्ञान वर्ग निकाल लिया 37%, और लड़कियों का कितना दिया हुआ देख पा रहे हैं, लड़कियों का दिया है 32। तो लड़कियां 2000 है टोटल, 32% निकालेंगे तो 32 गुना कितना हो गया, 640। ठीक है, यहाँ पे 640, इनको करेंगे, दो दो जीरो घटेंगे, 38 गुणे 37 कर लेंगे, घटाएंगे, ये मैक्सिमम संख्या इनकी आएगी। और बाकी ऐसे करेंगे, प्रबंधन का इनका और इनका निकाल के घटाएंगे, कुल में से लड़कों को लड़कियों को निकालेंगे, लड़कों का आएगा, ठीक है। तो ये सर्वाधिक विज्ञान, समझ में आ गया। आते बेटा अगले पृष्ठ पे, अगला पृष्ठ जो देखते हैं वो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, कि वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग मतलब उसी विभाग इसमें वाणिज्य में उस विभाग के कुल विद्यार्थियों के संख्या का कितना है, उस विभाग में। तो वाणिज्य विभाग की बात करें तो सबसे पहले समझना होगा वाणिज्य विभाग में कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट हैं, उसमें कितने स्टूडेंट कार्यरत हैं, कितने स्टूडेंट काम करते हैं, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले देखते हैं कि 4800 स्टूडेंट है, 4800 में से ये देखना होगा कि वाणिज्य विभाग का परसेंटेज कितना है। तो वाणिज्य विभाग का मैंने देखा कि परसेंटेज जो है स्टूडेंट का, तो 21% दिख रहा है ना, 21 दिया, तो यहाँ पे 21% मैं निकालता हूँ। परसेंटेज बेटा हटाओगे तो परसेंटेज की अहमियत, ये दो दो जीरो हटाओगे और यहाँ पे आप गुणा कर लो, ठीक है, गुणा कर लोगे तो इतना निकालने में टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, और बाकी तो नहीं, तो करना ही करना, ये आपका ही है, ठीक है स्टूडेंट। इनमें से आप बात करेंगे लड़कियों का, लड़कियां हैं 2000 हैं, और लड़कियों की संख्या 2000 है, 2000 में से वाणिज्य में लड़कियां कितनी हैं, तो वाणिज्य में लड़कियां 24%, परसेंट हटाया 100 से, 24 दूना 48, 480 लड़कियां, और लड़के कुल में सॉरी कुल स्टूडेंट जो हैं, ये स्टूडेंट हैं टोटल, कल छात्र हैं, इसमें से लड़कियां ले। अब यहाँ पे बात करते हैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य लिखना, वाणिज्य, चलिए। और यहाँ पे अब करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 48 और यहाँ पे 20 + 1 करके करेंगे तो आसानी से गुणा हो जाएगा। 48 दूना 96, 960 और ये 48, तो ये हो जाएगा 8 6 4 10, 1000 हो गया, 1008 हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको जब गुणा करेंगे 48 गुणे 20 करेंगे, 48 गुणे 20 पे आराम से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे, जैसे माइनस करेंगे तो 1008 लड़के यहाँ पे वाणिज्य विभाग, क्लियर। आप पूरा आदमी क्या करता है इसमें, भाई दो दो से गुणा करेगा, ठीक है, अरे दो दो से करोगे बेटा फिर भी तो वही आएगा, दो दो से गुणा करोगे फिर एक से गुणा, एक से गुणा करो फिर दो, टाइम लगेगा उसमें। और यहाँ से जब घटाएंगे 480 तो 8 में से 0 घटाएंगे, ये बॉयज की संख्या आएगी, बॉयज कितने हैं, ये 8 हो गया, और यहाँ पे एक उधार लिया, ये 10, 10 में से 8 गई बेटा जाएगा, और यहाँ पे 9, 9 में से 4 गई, और ये हो
528 स्टूडेंट लड़के हैं, लड़के। तो हम देख पा रहे हैं लड़के जो हैं वाणिज्य विभाग में 528। क्वेश्चन निकालना है वाणिज्य विभाग में लड़कों की संख्या उस विभाग में कुल विद्यार्थियों की। तो उस विभाग में वाणिज्य में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1008 है, जिसमें से 528 लड़के कुल जो हैं, कुल 1008 हैं और लड़के जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। अब निकाल डायरेक्टली परसेंटेज से डेटा नहीं आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल पाई चार्ट का है, तो डबल पाई चार्ट से जब तक संख्या लड़कों की नहीं आएगी जब तक नहीं, तो भी कर लो आप, ठीक है। और परसेंटेज से डेटा डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि दोनों का अपना अपना पद, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100% करेंगे और ये आपको आराम से कर सकते हैं। तो अब इसको काटना चाहें काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे बेटा तो 4, हाँ 4 से भी कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा। 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 दूना 8, 2 10, 10 में फिर 4 दूना 8, 2 10, 28 में 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे, 4 1 के 4, 4 3 12, 4 दूना 8। तो ये है 132 बटा 127। तो 132 डबल 0 बटा 1 यहाँ पे 270। अब आप इसको भाग कितनी बार जाएगा वो आप देख पा रहे होंगे। ये 5 टाइम से दिख रहा होगा भाई। 227 कितनी बार भाई, यहाँ पे इसमें 132 में जा नहीं सकता, 132 में कभी जाएगा नहीं, 132 के आगे ही आएगा 132 और 227, ठीक है। तो ये करीब 52% आने की, आराम से 52% आ जाएगा। इसके अलावा है ना, तो ये आपका क्वेश्चन जो रहा ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला वो क्या होगा, 52% आएगा, 50% इसको भाग करके 52%, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा प्रबंधन में लड़कों की संख्या तथा विज्ञान में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, आसान है। ये तो रहा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि डबल पाई चार्ट है, डबल पाई चार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ती है, थोड़ा सा डेटा आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आते हैं हम देखते हैं अगला वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 डबल पाई चार्ट का, और इसको कैसे करेंगे वो वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा प्रबंधन, प्रबंधन में पहले देखिए कि लड़कों की संख्या तथा विज्ञान में लड़कों की संख्या का क्या अनुपात है। तो क्या होगा, प्रबंधन की बात करते हैं तो देखते हैं प्रबंधन में हैं कितने स्टूडेंट अब सबसे। तो यहाँ पे प्रबंधन में टोटल स्टूडेंट की संख्या 4800 स्टूडेंट है, जिसमें से प्रबंधन का जो परसेंटेज वो 10% है। यहाँ पे 10% बेटा निकालेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10, तो ये होगा 180 स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट है 180, जिसमें से प्रबंधन में लड़कों कितना है, पहले तो लड़कियां निकालो। अब 2000 लड़कियां हैं इसमें से, जिसमें से परसेंटेज जो है सेकंड वाला पाई चार्ट देखना, ठीक है। सेकंड वाले पाई चार्ट में प्रबंधन में सिर्फ 8% लड़की, 8% परसेंट, और ये 8 दूना 160 लड़के, और इसको घटाएंगे तो लड़के आ गए बेटे। प्रबंधन में लड़के जो हैं, प्रबंधन में लड़के, लड़कों की संख्या जो आई, क्लियर होगी। और फिर कह रहे विज्ञान में लड़कों की संख्या, तो विज्ञान में लड़कों की संख्या की बात करें तो अब उसको भी सेम प्रोसेस निकालेंगे। 4800 का विज्ञान में देख पा रहे हैं कितने हैं, विज्ञान में आपके यहाँ है 37%, 37% परसेंट हटाया, 100 से भाग किया, ठीक है। और ये दो दो जीरो कैंसिल हो गया, और माइनस करेंगे, ये टोटल विज्ञान में हो गए, विज्ञान वर्ग में कुल, इसमें से लड़कियां बाहर करेंगे, 2000 में से लड़कियां देखिए कितने हैं। तो लड़कियां विज्ञान वर्ग में जो है 32% है, 32% है, 30%, और परसेंट हटाएंगे 100 से भाग, दो दो जीरो यहाँ से, 32 दूना 64, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 48 गुणे 6, और इसको घटाएंगे, अब इसका परसेंटेज निकलेगा। इसके अलावा आप कोई और कैलकुलेटिव मेथड हो सकता है, कर सकते हैं, हम जल्दी हो जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रबंधन का निकालने के बाद यहाँ पे विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना, और ये जैसे गुणा करेंगे 1776 आएगा, और 1776 इसको सीधा लिख लीजिए, 1776 माइनस 640, और इसको जैसे घटाएंगे तो घटाने के बाद ये आएगा बेटा 6 में से ये जीरो निकालेंगे 6 का,
और 7 में से 4 निकाला, ये 3 हुआ, और 7 में से 6 गई, और ये 1336 आया, 1300। अब इसका अनुपात निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या। गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये 180 नहीं है, 480 है, और 480 में से 160 निकालेंगे बेटा, और ये 30। ये प्रबंधन में 320 लड़के आए हैं और विज्ञान वर्ग में 1106। अनुपात की बात करें तो मैं अनुपात ऊपर ही निकाल देता हूँ, और अनुपात ये देखिए, 320 लड़के आए हैं प्रबंधन में और 1136 आए। अनुपात कर रहा है तो इसको 4-4 से काट सकते हैं, कट जाएगा, 4 8 32, और 4 8 3 11, 4 8 32, 4 4, फिर 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 20 अनुपात 71 आंसर आ रहा है। तो 20 अनुपात देख रहे हैं, इसी में है लास्ट ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, 20 अनुपात 71, दो ऑप्शन है, 71 20 का आ रहा है, और 20 20 71, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा बेटा कैलकुलेटिव है, इसको करना पड़ता है, और जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, बट वहाँ गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो लास्ट और अंतिम प्रश्न आज का, और ये पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको देखिए फिर आपको कुछ चीज बताते हैं। कैटरिंग में छात्राओं की संख्या कॉलेज के कुल विद्यार्थियों का कितने %? दशमलव के 2 अंकों तक। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और लगाने का प्रयास करिए, हो सकता है ये क्वेश्चन। आपने सिंगल पाई चार्ट पढ़ा होगा, लेकिन ये डबल पाई चार्ट में थोड़ी सी है, इसीलिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर लेंगे, यदि वहां आता है पेपर में तो वहां भी कर। ठीक है, तो कैटरिंग में छात्राओं छात्राओं की संख्या कॉलेज के कुल विद्यार्थियों का कितने, तो आपको बताना है 4800 कुल है, ठीक है? और 2000 छात्र हैं। कैटरिंग में टोटल कैटरिंग में कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने कैटरिंग में हैं, तो हम देख पा रहे हैं 6% इसका दिया हुआ है, 6% परसेंटेज 100 से 6 इसको गुणा कर लेंगे, ये कुल आ जाएगा। जिसमें लड़कियों की बात करें, छात्राओं की बात करें, तो छात्राएं कितनी है कैटरिंग में, वो 10%। 2000 का 10% परसेंट हटाया 100 से, 20, तो 200 आप देख रहे हैं छात्राएं हैं, और कुल कितने हैं कैटरिंग में, वो 8 छंग 48 के 8। अब मत काटिए, 48 गुणे, यहाँ पे 48 गुणे 6, मतलब इतने कुल हैं कैटरिंग। कैटरिंग में कुल संख्या 48 गुणे 6, और यहाँ पे छात्राएं हैं 200। ठीक है, कैटरिंग में तो कह रहा का कितने प्रतिशत है कुल संख्या का, कॉलेज के कुल संख्या। लेकिन यहाँ पे कुल संख्या की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं, ये वाले कैटरिंग में कुल संख्या की बात नहीं कर रहा, उसी विभाग की बात नहीं रहा, कुल कुल का मतलब टोटल छात्र छात्राएं मिला के वहां पे कॉलेज में। इसलिए ये डेटा निकालने की जरूरत है, क्योंकि जैसी गलती हम कर रहे हैं ऐसी गलती वहां भी सोच। इसके पहले जो वाणिज्य वाला क्वेश्चन था उसमें बोले थे उसी विभाग, जब उसी विभाग कहेंगे तो ये 48 गुणे 6 करेंगे, तब तक उसके अलावा नहीं करेंगे। तो देखते हैं 4800 कुल है, जिसमें से 200 संख्या कैटरिंग विभाग की, इसकी वो भी लड़कियों की है 200, ठीक है, लड़कों की नहीं। और परसेंटेज के लिए बेटा 100, देखो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं बचा हुआ 48, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 कट गया, और 4 1 के 4, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25/6, 6 से आप भाग करेंगे, 6 चौको 24, 1/6। ठीक है, 6 से 1/6%, तो आपका आंसर देखिए कहीं ऑप्शन में है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सही है, 4 पॉइंट 4 पॉइंट करके आना चाहिए, जो ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो 4.17 करके आएगा, एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज का 3 चार्ट मैंने जो परसेंटेज पे और डिग्री पर और डबल पाई चार्ट का मैंने कराया, आगे मैं पाई चार्ट के और भी प्रश्न करूंगा। आगे अगला कल मैं लाइव क्लास आऊंगा शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे लाइव क्लास देखना मत भूलेंगे, और हम पाई चार्ट और बार ग्राफ पे पेट पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो कल लाइव क्लास का पहले से वे शेड्यूल कर दिया जाएगा।
धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में और फिर शेड्यूल में। और कोई भी यदि आपको डाउट लगता है तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।